हमको तुम्हारी मेहरबानी चाहिए, खुश रहे हरदम वही तो जिंदगानी चाहिए। तेरे चमन की हर कली ए मेरे सदगुरु मुस्कुरानी चाहिए, मुस्कुरानी चाहिए। अब संत महात्माओं परम प्यार से बोलिए धन्यकार कि हमें मांगने की कला आ जाए। तो वास्तव में यदि ये कला हमने सीख ली कि हमसे मांगना आ जाए, परमात्मा से किस तरीके से मांगें जिससे जीवन खुशहाल हो जाए, किस तरीके से सिमरन करें, किस तरीके से परमात्मा में ध्यान लगाएं ताकि जीवन का कल्याण हो जाए। आओ संत महात्माओं, आवश्यकता है हमें जानकारी प्राप्त करने की, क्योंकि क्षणभंगुर संसार है। कोई गारंटी नहीं दे सकता कि इंसान आज है कल नहीं है, क्योंकि मॉडर्न समय में इतनी तेज़ भागम भाग में दुनिया भाग रही है। हर इंसान स्पीड से दौड़ रहा है। आओ संत महात्माओं, एक बार एक अंधा व्यक्ति और लालटेन लेकर के जला करके लालटेन, और रात्रि के समय वो निकलता था। अंधा व्यक्ति लालटेन जला करके निकलता था। लोग देखते थे, अंधा है, इसे रात में क्या दिखाई देता जो लालटेन जलाता है। वो काफ़ी समय तक ऐसे ही चलता रहा। एक बार व्यक्ति ने पूछ लिया कि भाई तुम रात में लालटेन क्यों जलाते हो? वो कहता है कि लालटेन मैं उनके लिए जलाता हूँ ताकि दूसरे व्यक्ति जो मुझे देख सकें, ताकि मेरे पर ठोकर ना मार सकें, मुझे धक्का ना लगा सकें, क्योंकि मैं तो अंधा हूँ लेकिन वो तो देखने वाले हैं। तो आओ संत महात्माओं, आज इस कदर भागम भाग हो गई है कि हमें ही सबसे पहले प्रयास करना होगा। हमें ही अपनी गाड़ी को स्लो स्पीड पर लाना होगा, तब जा कर के कहीं दूसरा व्यक्ति जान पाएगा। और संत महात्माओं, सबसे पहले हमें ही प्रयास करना होगा। यदि हमने प्रयास किया इस परमात्मा की ओर, ऐसा प्रयास जो कि कभी असफल नहीं होता, और ऐसा प्रयास जिसका फल हमेशा मीठा होता है। आओ संत महात्माओं, कहते संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। आखिर सत्संग का महत्व तो समझिए, संतों के मिलन का महत्व समझिए, समागम का महत्व समझिए। कह रहे हैं संतों के मिलन को एक एक पैर करोड़ों यज्ञों के समान होता है, जैसे जैसे आगे बढ़ता है। और भी कहा कि तीर्थ गए तो एक फल, संत मिले फल चार, सद्गुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। आओ संत महात्माओं, कह रहे तीर्थ जाने से एक फल की प्राप्ति होती है, लेकिन जब संत मिलता है तो चार फलों की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन जब सतगुरु मिलता है तो अनंत फलों की प्राप्ति होती है। आओ संत महात्माओं, आखिर सतगुरु कोई शरीर का नाम नहीं, सद्गुरु कोई पहनावे का नाम नहीं, सद्गुरु कोई बाने का नाम नहीं होता। संत महात्माओं, सद्गुरु होता है स्वयं परमेश्वर, स्वयं ईश्वर, जो कि बंधन काट करके इंसान को मुक्त कर दे और परमात्मा के साथ इस आत्मा का नाता जोड़ के इसका कल्याण कर दे। आज ज़रूरत इसी बात की है कि आपको परम गुरु, आपको कर्म गुरु, आपको ना जाने कितने गुरु आपको मिल जाएंगे। यहाँ तक कि बताए हैं कि 6 तरीके के अन्य गुरु, 7वां ऐसा तत्व ज्ञानी गुरु बता दिया कि ये सब श्रेष्ठ होता है जो कि तत्व ज्ञान के दर्शन कराते। तो आओ संत महात्माओं, कह रहे तत्व ज्ञानी जो होता है, जो संत होता है, वो कोई और दूसरा नहीं होता अर्जुन से भगवान कृष्ण कह रहे हैं ये भी बात समझ लेना, जब जब भी मैं आता हूँ तो मैं अपने दर्शन स्वयं कराता हूँ। यानी आओ संत महात्माओं, धरा धाम पे जब सद्गुरु आता है तो सत्य के प्रकाश को खोल देता है, इस उजाले को, इस आत्मा को नूरो नूर कर देता है, आवागमन के बंधनों से निजात दिला देता है, परम शांति की ओर हमें ले जाता है, परम आनंद की ओर ले जाता है। तो आओ संत महात्माओं, हमें यही मांगनी है कि सद्गुरु हम पे ऐसी कृपा कर ताकि आपका ध्यान, आपका स्मरण बना रहे, आपके संतों की चरण धूलि मिलती रहे। हमें सेवा, सत्संग, सिमरण, ये ऐसे दिव्य 3 अस्त्र सद्गुरु ने हमें दे दिए संत महात्माओं, जिसके प्रयोग से हर समस्या का निदान हो सकता है। यानी आप जो चरणामृत है, इसकी ताकत, इसकी पावर को समझिए। यदि इसे दवाई के रूप में लिया जाए
यदि इसे चरणामृत के तरीके से लिया जाए, यदि इसका मान सम्मान के साथ सेवन कर दिया जाए और विश्वास लगा दिया जाए तो ये दवाई से भी ज़्यादा तेज काम करता है संतों। जी हाँ, जो काम दुआ से हो ना सके, जो काम दवा से हो ना सके, वो काम दुआ से होता है। और जब सच्चा मुर्शद मिलता है तो बात खुदा से होती है। आज संत महात्माओं की बात इस इटर्नल पावर अनंत पार ब्रह्म परमात्मा के साथ हो रही है, हरि के साथ चर्चा कर रहे हैं। तो आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला और एक बंद के जंजीर। आओ संत महात्माओं, ये दुनिया लाफानी है, ये यानी नष्ट हो जाने वाली है, मिट जाएगी। तो समय रहते हुए परमात्मा की नॉलेज ज्ञान प्राप्त कर लें और इसकी रजा में राजी रहते हुए जीवन जिएं। परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी।